Hello everyone, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Yes, friends, today we will discuss about partnership. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप सीमेट की एग्जाम दे रहे हो, मेट की एग्जाम दे रहे हो, आईबीपीएस की एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, आईआईएफटी की एग्जाम है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्वेश्चन एप्टीट्यूड के अंदर रहेगा ही। 99.99% चांसेस इसके रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन फिल्टर किए हुए हैं जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो है पार्टनरशिप चैप्टर में से, वो क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, A, B and C start a business with investment of rupees 90,000, 60,000 and 45,000 respectively. A and B leave the business after a few months. कितने मंथ्स के बाद लीव कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ महीनों बाद वो लीव कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दोनों एक साथ लीव कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4:9 आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ए एंड बी लीव देयर बिजनेस। चलो, यहाँ पर हमें प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है, तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट का शेयर होगा, एक्स वाई जेड, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का शेयरिंग होगा, उतना ही शेयरिंग कितना किसका होगा, आपका प्रॉफिट का होगा। तो ये तो हमें पता है। चलो, अभी ए ने इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, तो ए का इन्वेस्टमेंट है 90,000। फिर बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो बी का इन्वेस्टमेंट है 60,000। और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो सी का इन्वेस्टमेंट है 45,000। चलो, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई सी ने तो बिजनेस छोड़ा ही नहीं है। आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कैलकुलेशन करना है कि भाई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सी ने बिजनेस छोड़ा ही नहीं है, तो सी का तो जितना भी मंथ यहाँ पर उसने बिजनेस में इंटरेस्ट लिया होगा, वर्क किया होगा, उतना मंथ के लिए उसको पेमेंट मिलेगा। तो सी जो पर्सन है उसने 12 मंथ के लिए कंप्लीट काम किया है, तो उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये जो है दोनों ए और बी, उन दोनों ने कितना काम किया, कितने महीने तक काम किया, वो हमें पता नहीं है। तो उन दोनों के लिए क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो मंथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, या तो फिर वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई वाई एज्यूम करेंगे। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने वाई एज्यूम किया हुआ है, क्योंकि मैंने 90,000 की जगह पर मैंने 9,000 लिख दिया था इसलिए। सो नाउ हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन ऐसी बन गई है, 90,000 इंटू वाई जेम 60,000 into y is to 45,000 into 12। चलो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना कट होता जाएगा उसको हम कट कर देंगे। 0,000 कट हो गया। अब यहाँ पर आएगा 30 into 3 90। चलो, यहाँ पर आएगा 30 into 2 60। और यहाँ पर आएगा 30 into 1.5 45 कट हो जाएगा। यहाँ पर 30 30 और 30 भी कट हो गया। चलो, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 12 तो ऐसे ही रहेगा। चलो, अब रेशियो हमारे पास मिलेगा 3:2:12। सॉरी 12 into 1.5 इट मीन्स 18। अब 3:2:18 का रेशियो में मिल गया। 3 into y यहाँ पर है, यहाँ पर भी y है, तो इट मीन्स के हमारे पास रेशियो है 3y जेम इज टू 2y इज टू 18। नाउ हमें दिया हुआ है कि जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट है उतना उसको प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3y इज टू 2y इज टू 18 इज इक्वल टू 6 जेम 4 जेम 9, 6:4:9, राइट। अब हम देखेंगे लास्ट कोई भी y, फर्स्ट और लास्ट ले लो या फिर सेकंड और लास्ट ले लो, ये दोनों को हम लेकर कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 2y/18 इज इक्वल टू 4/9। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 into 18/9 into 2। तो यहाँ पर 18 9 से 2 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 कट हो गया, तो y इज इक्वल टू 4 हमारे पास बचा। इट मीन्स कि उन लोगों ने 4 मंथ के बाद बिजनेस जो है उसने लीव किया होगा। तो हमें यहाँ पास आंसर आ गया, वाई ने बिजनेस लीव किया 4 मंथ के बाद। ये मैंने आपको जो रेगुलर जो मेथड थी उससे आपको मैंने करवाया। इसी तरह आप अगर आपको शॉर्टकट में जाना है अगर आपको, तो आप ऑप्शन बेस्ड मेथड के
ऊपर जा सकते हैं। चलो इसी तरह हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा इससे थोड़ा अप लेवल का है लेकिन हार्ड नहीं है। चलो, ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹12,000। 12,000 में तीनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। एज शेयर इज हाफ द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके टोटल के बराबर का उसका हाफ जितना इन्वेस्टमेंट सिर्फ ए का है। द शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड सी। ए और सी का जितना इन्वेस्टमेंट है उसके 2/3 जितना इन्वेस्टमेंट कितने बी ने किया हुआ है। देन द शेयर ऑफ सी इज व्हाट, सी का कितना शेयर रहेगा। चलो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 12,000। चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब दूसरी कंडीशन हमको क्या दी हुई है कि बी एंड ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी और सी के सम के हाफ जितना है। इट मींस के ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी प्लस सी। अगर मुझे ये 2 है यहाँ पर डिवाइड में है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ पर मुझे इतना तो पता चल गया इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से कि भाई बी प्लस सी की जगह पर अगर मैंने 2a लगा दिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो a तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर a तो ऑलरेडी दिया हुआ है और प्लस b प्लस सी, यहाँ पर जो b प्लस सी दिया हुआ है उसकी जगह पर अगर मैं लगाऊंगा 2a इज इक्वल टू 12,000 तो मेरे पास आंसर आएगा 3a इज इक्वल टू 12,000। तो a इज इक्वल टू 4,000 हमारे पास आंसर आएगा। चलो a का इन्वेस्टमेंट 4,000 था, इतना हमें पता चल गया। वापिस हम लेंगे यहाँ पर एक बार हम लेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12,000। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे लिए। अब हम देखेंगे दूसरा हमें दिया हुआ है कि b का इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, b का इन्वेस्टमेंट है वो a प्लस सी के 2/3 जितना है। तो b इज इक्वल टू 2/3 इंटू a प्लस सी। तो यहाँ पर वापस मुझे a प्लस सी को अकेला करना है तो मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू 3 यहाँ पर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3b अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस सी। मुझे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मिल गई वापस। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a और c की वैल्यू जगह पर मैं b की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, इसकी जगह पर b पुट करूंगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है a प्लस सी प्लस b इज इक्वल टू 12,000। तो a प्लस सी की जगह पर मैं पुट करूंगा 3b डिवाइड बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 12,000। चलो हमें यहाँ पर b को अगर क्लियर करना है तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 3b प्लस 2b अपॉन 2 तो 5b अपॉन 2 इज इक्वल टू 12,000। तो 5b इज इक्वल टू 24,000। चलो तो हमारे पास आंसर आएगा b इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू 4,800। b इज इक्वल टू 4,800। ये हमारे पास b की वैल्यू भी मिल गई, हमें a की वैल्यू पर यहाँ पर मिल गई। अब हम लिखेंगे c की वैल्यू a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 12,000 है। तो c को अगर अकेला करेंगे तो 12,000 माइनस a की वैल्यू है 4,000 और माइनस b की वैल्यू है 4,800। तो c हमें मिलेगा, c का अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास c का आंसर आएगा 3,200। जो हमें क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हमारे पास आ गया 632। सी का आंसर आएगा 3200। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का हम देख रहे हैं। तो लास्ट हमारे पास ये है, ए बी एंड सी रेंटेड अ पेस्चर बाय पेइंग ₹2160 पर मंथ। बराबर है, वो एक रेंट पे एक पेस्चर ले रहे हैं 2160 2160 रुपए की रेंट पर मंथ। दे पुट 60 40 एंड 20 शिप रिस्पेक्टिवली। ए सेल 1/3 ऑफ हिज शिप टू बी। उसने जितनी भी उसकी शिप थी उसमें से 1/3 शिप जो है उसने बी को सेल कर दी। आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 3 मंथ मोर और उसके 3 महीने के बाद सी ने अपनी जो शिप थी वो उसमें से 2/5 शिप जो है वो उसने ए को सेल कर दी। फाइंड द रेंट पेड बाय सी एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखना है कि भाई सी ने कितना रेंट पे किया हुआ है। तो यहाँ पर हम रेशियो कितना होगा हम ये देखेंगे। तो ए इज टू बी इज टू सी देखेंगे हम। तो a इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू
हम क्या देखेंगे कि भाई ए ने कितना मतलब कितने टाइम तक वो प्लेस को यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले उसने उसके पास 60 शिप थी, तो 60 शिप को उसने यूज किया है कितने महीनों के लिए, 60 महीनों, 6 महीनों के लिए। प्लस उसके पास फिर उसने अपनी शिप में से 1/3 शिप मतलब कि 20 शिप उसने दे दी किसी को बी को। तो उसके पास अब कितनी शिप बची, 40 शिप बची। इनटू कितना मंथ, 3 मंथ के लिए। प्लस वापिस उसके 3 मंथ बाद शी ने अपनी शिप बेच दी किसको, ए को बेच दी। और उसकी कितनी थी, 2/5 मतलब के शी के पास 20 शिप थी, 20 की 2/5 करेंगे तो 8 आंसर आएगा। तो 40 प्लस 8, अब उसके ए के पास हो गई 48 शिप हो गई मल्टीप्लाई बाई 3 मंथ के लिए। चलो ये हमारे पास आंसर आया। हमने इस इक्वेशन बनाई ए के लिए। अब ए के लिए हम ए इज टू, अब बी रखेंगे। तो बी में क्या था, बी के पास 6 मंथ तक 40 शिप थी, तो 40 इंटू 6 प्लस उसको ए ने 20 शिप उसको सेल की, ए ने उसको 20 शिप ऐड कर दी। तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 शिप कितने महीनों के लिए थी, 6 महीनों के लिए, इंटू 6। इसी तरह सी का आया, तो हम सी का देखेंगे। तो सी के पास कितनी थी, 9 मंथ के लिए 20 शिप थी, 20 इंटू 9। चलो प्लस अब उसके पास एक्स्ट्रा शिप कितनी है, सॉरी बेचने के बाद 2/5 उसने बेच दी किसको, एक को। तो उसके बाद उसके पास कितनी बची, 12 शिप बची, तो 12 इंटू 3 मंथ। चलो ये हमारे पास मिल गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, फर्स्ट में आएगा 360, 6 6 36, 360 इंटू प्लस 120 प्लस 144 इज टू 240 प्लस 360 इज टू, और सी में आएगा 180 प्लस 36। चलो अब यहाँ पर हम सबका टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद अगर हमें मिलेगा 624, 624 इज टू 600 इज टू 216। चलो ये है। इसको हम अगर बाइफरकेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 9 से, हम अगर डिवाइड करेंगे हम तो 216 डिवाइड बाय अगर आप 9 करोगे तो 24, यहाँ सब 624 का 24 से हम डिवाइड करेंगे तो 24 इंटू 26, 624 कट हो गया, 24 इंटू 25, यस 24 इंटू 25, 600 कट हो गया। अब हमारे पास बचेगा 24 इंटू 9, 216 कट हो गया, 24 24 24 यहाँ पर कट हो गया। मुझे कैसे पता चला यहाँ पर 24 से कट होगा, तो 624 भी 24 से डिवाइड होता है और 600 भी 24 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने 216 को डिवाइड किया 24 से माइन से, तो यहाँ पर 9 आंसर आ रहा था। तो अब हमारे पास रेशियो कितना बचा, 26 जेम इज टू 25 इज टू 9। अब हमारे पास ए, बी और सी का हमारे पास रेशियो मिल गया। अब सी ने इन्वेस्टमेंट कितना, सी को कितना पे करना है वो हमें अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, सी के लिए जो भी है वो लोग टोटल कितना पे कर रहे हैं, पर मंथ पे कर रहे हैं 2160 इंटू 12 मंथ, 12 मंथ के लिए वो पे कर रहे हैं, तो 12 मंथ का पे होगा 25920, 25,920। अब सी के लिए कितना है, पहले तो हम यहाँ पर टोटल लगाएंगे 26 प्लस 25 प्लस 9 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आएगा 60। और उसमें से सी का पर्सन कितना है, 9 जेम है, तो 9/60 इंटू 25920, इतना हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3888, 3888। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मैं ऐसे ही और 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको एक क्वेश्चन में, अगर ये 3 क्वेश्चन में से आपको कोई डाउट हो तो आप एनी टाइम मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।